थी और आज हमने स्टार्ट किया है लॉ एंड मेजर टेस्ट के क्लासेस के हवाले से सेशन। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सिलेबस क्या होता है। अभी तक हमारे पास जो बच्चे आए हैं उनमें से 50% बच्चे ऐसे हैं हमारी अकेडमी में जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता, जिनके माइंड में यही है कि 3 साल का लॉ है या 2 साल का लॉ है या 4 साल का लॉ है। प्रॉपर ये भी नहीं पता कि आपके पास लॉ कितने साल का है। 2018 के बाद से 3 साल का लॉ खत्म कर दिया गया है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी अदारा आपको ये कहता है कि हम 3 साल में या आपका 2 साल में लॉ को कंप्लीट करवा देंगे, तो मास्टर्स के साथ आप यूनिवर्सिटी या उस अदारे में एडमिशन मत लें, ठीक है। इसके अलावा लॉ लैट का जो सिलेबस है वो है आपके पास ऐसे 15 मार्क्स का, आपने 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट है आपके पास 10 मार्क्स की, इसमें भी आपने 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू रिलेटेड है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, इंग्लिश का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, उर्दू का 10 मार्क्स का, इस्लामियात का 10 मार्क्स का, मैथ्स का 5 मार्क्स का, पाकिस्तान स्टडीज का 10 मार्क्स का। अब ये जितने आपके पास 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जनरल नॉलेज के पेपर में या जनरल नॉलेज के पोर्शन में आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यू होंगे। इंग्लिश के पोर्शन में आपके पास 20 नंबर के एमसीक्यू, में आपके पास 10 नंबर के एमसीक्यू, इस्लामियात में आपके पास 10 नंबर के एमसीक्यू, मैथ्स के पोर्शन में आपके पास 5 नंबर के एमसीक्यू होंगे और पाकिस्तान स्टडीज के पोर्शन में आपके पास 10 मार्क्स, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, आपने अपने सिलेबस से नहीं हटना। आपने सबसे पहले अपने सिलेबस को चेक करना है कि सिलेबस में क्या है। उसके बाद आपने जब पेपर में जाना है तो अपनी बुकलेट को चेक करना है। आपकी बुकलेट में हर पोर्शन के एमसीक्यू अवेलेबल होंगे और पेपर के बिल्कुल आखिरी पेज पे आपके पास ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स मौजूद होंगे, जिसमें से आपने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना है ऐसे के लिए और एक टॉपिक सेलेक्ट करना है पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड की जा रही है, जिसमें मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं एडवोकेट हाई हूँ और मैं 2017 से क्लासेस दे रही हूँ लॉ गैट की और इसके अलावा लैट की और सी लॉ की, ठीक है। इसके अलावा मैं पढ़ाती हूँ पीएस साइकोलॉजी वालों को, इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स वालों को, सोशल वर्क वालों को, ठीक है। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 031451751785। आगे चलते हैं। हमारे पास है एसे। एसे के बारे में दो चीजें मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दूं कि आपके पास जो पेपर आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि या तो आप इसको उर्दू में अटेम्प्ट करें या आप इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको इंग्लिश में अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिन बच्चों की उर्दू बहुत अच्छी है उनको उर्दू में अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बच्चे करते हैं कि अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो हमारे नंबर तो नहीं काटे जाएंगे। देखें, उर्दू और इंग्लिश की जो चॉइस है वो पेपर पैटर्न के हिसाब से दी गई है, एचईसी की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, ठीक है। जब उन्होंने आपको उर्दू और इंग्लिश की ऑप्शन दी है तो इसका मतलब यही है कि जो आप लिख कर आएंगे आपको उसके नंबर मिलेंगे। इसमें से ये लैंग्वेज बेस पे आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास है कि ऐसे में हमारे पास होता क्या है। 15 मार्क्स का आपका ऐसे होता है और इसके अलावा आपके पास होता है 200 वर्ड्स। आपने 200 वर्ड्स लिखने होते हैं इन 15 मार्क्स में। और इन 15 मार्क्स में आपने सिर्फ देना होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ऐसे की बेसिक चीज यही होती है कि आप अगर कोई अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, लाइक आपने टॉपिक सिलेक्ट किया एजुकेशन, ठीक है। अब उस पे आपको कह दिया जाता है कि जेंडर के हवाले से एजुकेशन को डिस्क्राइब करें। मतलब ये कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं या लड़के ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। कौन से प्रोफेशन हैं जिनमें लड़कियां जाती हैं और कौन से प्रोफेशन हैं जिसमें लड़के जाते हैं। ये एक जनरल टॉपिक है, ठीक हो गया। अब इस पे आप 200 से ज्यादा वर्ड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास क्योंकि एक आधा पेज होता है जिसमें आपने एक तरफ ऐसे लिखना होता है और एक तरफ पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाती।
ठीक है, मैं क्लियरली ये बात कह रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाती, इसलिए जो पेपर आपको मिलता है आपने उसी में ही पूरा करना होता है। इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बॉडी में आपने लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एसे को या आपकी हेडलाइन को या आपके टॉपिक को सपोर्ट करते हैं, और उसमें जो कंक्लूजन आपका आता है जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा होता है, या तो आप उससे एग्री करते हैं या आप उससे डिसएग्री करते हैं। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना कि इंट्रोडक्शन में अगर आप टॉपिक से एग्री कर रहे हो तो कंक्लूजन में आप जाकर कहते हैं नहीं जी नहीं, लड़कियों को तो पढ़ने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब ये दो चीजें आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दोनों आपकी एक जैसे होने चाहिए। बॉडी में आपने फैक्टर्स देने होते हैं, फिगर्स देने होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी कोटेशंस हैं जो एजुकेशन के हवाले से हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरानी आयात, इसके अलावा जैसे आप कोई भी अपना राइटर ऐड कर सकते हैं, फलाने राइटर ने ये कहा था, फलाने राइटर ने वो कहा था। जैसे हिटलर की एक कोटेशन है कि आप हमें अच्छी माएँ और पढ़ी लिखी माएँ देंगे तो हम आपको एक अच्छी नेशन देंगे। तो ये इस तरह की कोटेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से पहले, बॉडी के अंदर, और कंक्लूजन में लास्ट में। ठीक है, तो ये था आपका ऐसे। ऐसे राइटिंग में अब मैं आपसे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये आपकी हेडलाइन को, आपके टॉपिक को सपोर्ट करता है। ठीक है, और आपकी जो टोन होती है ना उसको डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर आप अगर ऐसे के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करेंगे तालीम हर मर्द और औरत के लिए जरूरी है। ठीक हो गया, यहाँ से पता चल जाएगा कि आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं। बॉडी में आप जाएंगे तो ये मेन पार्ट होता है, इसमें आपने अपने आइडियाज देने हैं, एविडेंसेस देने हैं, एग्जांपल्स देनी है, फिगर्स देने हैं, डेमोग्राफ्स देने हैं, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप कोई एक आधा कंपैरिजन दे सकते हैं कि वेस्टर्न में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का सिलेबस कैसा है या वेस्टर्न का सिलेबस कैसा है। ठीक हो गया, इसके अलावा जो आपका कंक्लूजन होगा उसमें आपने मेन पॉइंट्स को समराइज करना होता है। अब ये मेन पॉइंट और जो मेन आइडिया होता है ये आपके इंट्रोडक्शन में भी होता है। ठीक है, जैसे भी मैंने पहले आपको बताया कि आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये दोनों सेम होने चाहिए, और इसमें आपने जो फाइनल नोट देना है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए, जो एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने टॉपिक के साथ जाते हुए टॉपिक के साथ जस्टिस किया है। ठीक हो गया, आपने ये नहीं करना कि इंट्रोडक्शन में आप तारीफें करें और कंक्लूजन में जाके आप नेगेटिव रिमार्क्स देकर पेपर खत्म करके वापस आ जाए, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट सिंपल, बच्चे हमारे पास क्वेश्चन पूछते हैं ये क्या होता है, तो पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी होती है वो होती है आपके बारे में। अगर आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है कि प्लांटेशन, प्लांटेशन क्यों जरूरी है, वेदर और क्लाइमेट चेंज के लिए प्लांटेशन क्यों जरूरी है, तो उस पे आपने अपनी स्टेटमेंट देनी है। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के लिए दरख्त लगाना, प्लांटेशन करना और ग्रीनरी लेके आना जरूरी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा हाउ, व्हाई, व्हाट, व्हेन, डिड, एक्सप्लेन। ठीक हो गया, आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, कैसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये आपके अपने ओपिनियन पे बेस करता है। इसमें भी जाहिर बात है जब आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो आप टॉपिक से रिलेटेड ही रेलिवेंट पॉइंट टू दी पॉइंट ही लिखते हैं, और वो कोई आपने 200 लफ्जों के साथ लिखना होता है। 200 से ज्यादा आप 210 कर लें, 220 कर लें, क्योंकि बात खत्म करते करते भी कुछ वर्ड ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर थोड़ी लिमिटेशन ज्यादा हो जाती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर वर्ड्स आपके ज्यादा चले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने अपनी बात पूरी करके आनी है। अपनी बात को अधूरा छोड़कर आपने पेपर नहीं आना। ठीक है, जो आपका इंट्रोडक्शन बनता है वो आपने लिखना है, आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कब सोचते हैं, क्यों ऐसा होना चाहिए था, ये चीजें सारी आपने वहां पर एक्सप्लेन करके आनी है। ये नहीं कि 200 लफ्ज लिखने हैं तो अपनी बात को अधूरा छोड़ के आ जाए। 220 हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन 200 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, ये होगी आपकी 10 मार्क्स की। पर्सनल स्टेटमेंट के आगे थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को एलेबरेट कर दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब पर्सनल स्टेटमेंट्स स्पेसिफिकली जब हम सीवी या कोई वीजा एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जी पर्सनल स्टेटमेंट होती है आपके खुद के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या पढ़ा है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप प्रेजेंट। पर्सनल स्टेटमेंट
जो हम अभी लैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लैट में पर्सनल स्टेटमेंट ये होती है कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आपके क्या बयान है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपने उसके बारे में लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे चेंज किया जा सकता है, अगर कोई मूवमेंट है तो वो कैसे शुरू की गई थी उसके बारे में आपने थोड़ा सा बताना है। आप टॉपिक से रिलेटेड कोई कोटेशन डाल सकते हैं, आप टॉपिक से रिलेटेड अपने व्यूज दे सकते हैं कि आप उससे डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले अब आपका जो इंट्रोडक्शन आएगा आपने उसमें अपने पॉइंट को रख देना है कि प्लांटेशन जरूरी है या नहीं है। ठीक हो गया। अगर तो आपके नजदीक प्लांटेशन जरूरी है तो फिर तो आप उसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे। आप फिर बॉडी में जब लिखेंगे तो बॉडी में आप उसके एक्सपीरियंसेस, उसके अलावा अचीवमेंट्स, उसके अलावा स्किल्स लिखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। आपने अपनी लाइफ में इसके लिए क्या किया है, प्लांटेशन की नहीं की आपने। आप जब देखते हैं कि शेजरकारी मुहिम स्टार्ट की जाती है तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज होते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है पर्सनल स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आपके पास ये होता है कि आपने जो अपने इंट्रोडक्शन और बॉडी में लिखा होता है आपने उसको मिक्स करके एक पैराग्राफ बनाना होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि मैं अपने टॉपिक से रिलेट करते हुए बातों को मैंने जिनको डिस्कस किया है मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पर्सनल स्टेटमेंट विच समराइज व्हाई यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। जब आपने अपना इंट्रोडक्शन और बॉडी ये पूरा एलेबोरेट कर दिया, ठीक है, जब आप कंक्लूजन में जाएंगे तो वहां पर जो आपने लिखा हुआ है पर्सनल स्टेटमेंट में वो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाता है। इसलिए कि जब आपका पेपर एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो वो यही समझेगा कि हाँ इस बच्चे ने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो स्किल्स किए हैं या अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे किसी ने 10 दरख्त लगाए थे, 10 पौधे लगाए थे, उसके बाद आपने कोई अपनी स्टोरी बताई कि मैं फलानी जगह पे गया, मैंने ये देखा वहां पर दरख्तों की जरूरत थी, मैंने 2 पौधे लगाए, फिर मुझे देख के और 4 लोगों ने पौधे लगाए तो वहां पर एक छोटा सा बाग तामीर हो गया। ठीक हो गया। तो ये जब चीजें वो एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो यही देखेगा कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत की है, इस बच्चे ने अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें बताया है और ये वाकई प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लास शेड्यूल की तरफ। अब यहाँ पे हमने जो क्लास शेड्यूल बनाया है वो हमारा मोस्टली हमारे हर सेशन में यही होता है कि हम लोग टाइम सेलेक्ट करते हैं 5:30 से 6:30 का। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड सैटरडे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसमें मंडे में हम एसए, जीके और इस्लामियात पढ़ते हैं। ट्यूसडे में हम पर्सनल स्टेटमेंट, पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू पढ़ते हैं। और इसके अलावा वेडनेसडे में हम एसए, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ते हैं। थर्सडे को हम पर्सनल स्टेटमेंट, जीके और इस्लामियात पढ़ते हैं और सैटरडे को हम पाकिस्तान स्टडीज और इंग्लिश पढ़ते हैं। फ्राइडे को हम अपना टेस्ट रखते हैं और संडे ऑफ होता है, इसमें हम रिवीजन के लिए या होमवर्क और जो आपके पेपर चेक हुए होते हैं या टेस्ट चेक हुए होते हैं वो हम आपको शेयर करते हैं। या हम आप पे सम टाइम कोई ऐसा सेशन रख लिया जाता है कि जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही होती तो हम उन्हें संडे वाले दिन एलेबरेट करते हैं या कोई एक आधी ऐसी क्लास रख लेते हैं कि जिसमें उन बच्चों की कोई क्यूरीज हो या उनकी एम्बिग्विटीज हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे साथ लॉ का हमारा इंट्रोडक्शन और हमारी ओरिएंटेशन क्लास जिसमें आपको ये एलेबरेट कर दिया गया है कि हमारी क्लासेस में क्या होता है, हमारा क्लास शेड्यूल क्या होता है 1 महीने का। ठीक है। हर मंडे को हम लोग पढ़ते हैं एसए, जीके और इस्लामियात। हर ट्यूसडे को हम पढ़ते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू। वेडनेसडे को हम पढ़ते हैं इंग्लिश, एसे एंड मैथ्स। थर्सडे को हम पढ़ते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, जीके एंड इस्लामियात। सैटरडे को हम पढ़ते हैं पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश। और हर फ्राइडे को हम टेस्ट लेते हैं जो चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई होती हैं। संडे हमारा ऑफ होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा सबसे पहले हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो पूछते हैं हम कौन सी बुक्स लें। तो बेटा मैं जो बुक्स है ना बाजार की रिकमेंड नहीं करती क्योंकि इनमें काफी सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसमें हम लोग उनको तो करेक्ट नहीं करवा सकते लेकिन जो बच्चे याद करके चले जाते हैं फिर उनको प्रॉब्लम होता है कि जी हमारा तो सवाल गलत हो गया, हमें तो ये चीज समझ ही नहीं आई थी और इस तरह की चीज जो थोड़ी बहुत होती है।
ठीक है, इसलिए हम अपने नोट्स देते हैं, हमारे नोट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो हमारी क्लासेस में रजिस्टर्ड होते हैं। हम लोग नोट्स या बुक को सेल नहीं करते। मेरी खुद की बुक है लॉरेट की, जो उन्हीं बच्चों को दी जाती है जो रजिस्टर्ड होते हैं, उन बच्चों को नहीं मिलती जो सेल वाले या इस तरह के, हम लोग सेल आउट नहीं करते। ठीक है, तो इसमें आप लोग हमसे ये पूछते हैं हमें नोट्स मिल जाएंगे या ये मिल जाएंगे। देखिए, नोट्स आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन जब आपने उन नोट्स को टीचर से पढ़ा ही नहीं है तो फिर उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है, रट्टा लगा के जाने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग नोट्स या बुक को सेल नहीं करते। चौधरी वकालत अकेडमी में क्लासेस देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 0315175173 पर, और उसके अलावा 0312155053 पर, और चौधरी वकालत @gmail.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।